हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज वाली क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन का मिडिल टर्म फैक्टर सीखेंगे। पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ फार्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला के ऊपर कुछ फैक्टराइजेशन किया था। उसके बाद वाले आज वाली क्लास में हम लोग मिडिल टर्म सीखेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस फैक्टराइजेशन को हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर भी बोलते हैं। ऐसा क्या होता है इसमें, देखिए आपको क्या करना है। इसमें सबसे पहले देखिए कि एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर है या नहीं है। नहीं है। लास्ट वाले में देखिए नंबर है 6। तो 6 का यहाँ हम एक एलसीएम निकालेंगे रफ में। 3 2 जा 6। मुझे जो मिडिल में दिख रहा है 5 वो मुझे लाना है और 6 भी लाना है। तो 5 एंड 6 यहां से कैसे आ सकता है? यदि 3 प्लस 2 हम करते हैं तो 5 और 3 इंटू 2 6, तो हमें वो दोनों चीज यहां मिल गया। तो किस तरह से लिखेंगे हम इसको? एक्स स्क्वायर कॉपी करेंगे प्लस 5x है यानी 3x प्लस 2x प्लस 6। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इसके बाद पिछले फैक्टर में भी हम लोगों ने सीखा था कि कॉमन फाइंड करना। तो यहाँ पर कॉमन क्या आपको मिल रहा है? x। एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन क्या दिख रहा है? x। तो x प्लस 3 बच गया प्लस 2x प्लस 6 में कॉमन क्या दिख रहा है? 2, राइट। 2 हमने बाहर लिखा, x बच गया प्लस 2 3 जा 6। इसके बाद x प्लस 3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया और x प्लस 2 को हमने एक ब्रैकेट में बंद किया। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया आप लोगों को? इसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2, y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18। थोड़ा साइन को लेकर इशू है, साइन ठीक होगा। पहले फिर से आप पिछले क्वेश्चन की तरह ही देखिए, y स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं है। लास्ट में हमें 18 दिख रहा है। हम यहाँ 18 का एलसीएम करेंगे और हम 7 ले आएंगे। तो 18 का एलसीएम हम करते हैं, 9 2 जा 18। 9 माइनस 2 7, 9 इंटू 2 18, ये दोनों मिल गया। अब हमें साइन को देखना है, तो कैसे लिखेंगे साइन? पहले मैं y स्क्वायर लिखूंगा, माइनस 7y हमें लाना है। तो ध्यान रखना चाहिए, पहला जो यहाँ साइन दिख रहा है उसे आप लिखो माइनस 9y। यहाँ पर अब सवाल आता है कि यहाँ माइनस लिखूंगा या प्लस। तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे 2y, क्योंकि आप देखिए इसमें कि माइनस 9y प्लस 2y विल गिव यू माइनस 7y। 9 2 जा 18 दोनों हमें मिल रहा है और माइनस का 18 हम यहाँ कॉपी करेंगे। इसके बाद 4 टर्म है, दो टर्म में कॉमन निकालना है। तो y स्क्वायर माइनस 9y में कॉमन क्या होगा स्टूडेंट्स? y कॉमन होगा। सो y माइनस 9 प्लस 2y माइनस 18 में कॉमन क्या होगा? 2। 2 9 जा 18। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख लिया था। y माइनस 9 और y प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? मिडिल टर्म फैक्टर काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10। इस क्वेश्चन में क्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि x स्क्वायर के पहले कुछ नंबर आ गया। अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। तो हम उस 6 को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 10 60। 60 से हमें 11 लाना है। तो 60 से हम 11 कैसे लाएंगे? यहाँ मैं एक रफ के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। 60 से हमें 11 लाना है। सबसे पहले आप 2 से करिए इसे, 2 30, 2 से करते हैं तो 15। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि आपको 11 आ जाना चाहिए और 60 भी आ जाना चाहिए। 2 इंटू 2 4 और 15 से 4 को माइनस करते हैं तो 11 आता है। 15 इंटू 4 विल गिव यू 60। तो आपको क्या क्या मिल गया? पहले हम क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर प्लस जो साइन यहाँ रहे उसको लिखना है 15x
फिर यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। प्लस का साइन बड़ा है, 15 से 4 क्या 11, माइनस का 10। देन वापस हम लोग कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, 6x² प्लस 15x में कॉमन क्या है, तो 6 और 15 में 3 कॉमन आ जाएगा। x² और x में हमने x को कॉमन लिया, 3 से 6 को डिवाइड कर रहा हूं, यानी कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, x² में 1x आएगा, प्लस 3 डिवाइड बाय 15, यानी कितना 3 5 जा 15, x मिल गया, माइनस 4x माइनस 10, इसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, 2 के टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस साइन, माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10, 2x प्लस 5 हम 1 लिखेंगे और इंटू 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। दिस इज योर आंसर। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 3 कि किस तरह से हमें मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को लाना है, यानी मिडिल में जो नंबर था वो किस तरह से आ रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 4, 2y² प्लस y, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं, 2y² प्लस y माइनस 45। ये क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करिए स्टूडेंट्स। रूल याद रखिए, y² के पहले 2 आ गया तो 2 मल्टीप्लाई 45, दैट विल गिव यू 90। 90 से हमें y लाना है, तो y क्या होता है, यानी y मतलब हमें यहाँ 1 लाना है, तो 90 से कैसे आ सकता है, आप ऐसे सोचेंगे 90 से 2 से करता हूँ यहाँ 45, देन विथ 3 15, अगेन विथ 3 5। आपको ढूंढना है इसमें कि किस तरीके से मैं y भी ला सकता हूँ, यानी 1 ला सकता हूँ, और हम 90 भी ला सकते हैं। तो आप ऐसे सोचिए, 5 2 जा 10, 3 into 3 9, 10 minus 9 that will give you 1 यानी y, और 10 into 9 90, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2y² प्लस साइन किसका है प्लस, 10y माइनस 9y माइनस 45, देन टेक कॉमन, 2y² प्लस 10y में कॉमन क्या दिख रहा है, 2y, सो y प्लस 5 करेक्ट, माइनस कॉमन निकालना, 9 कॉमन आएगा, बिल्कुल सही है, y माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45, सो y प्लस 5 आपका एक ब्रैकेट में लिखना है इनटू 2y माइनस 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो आज वाली क्लास में हम लोग मिडिल टर्म सीख रहे हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, a² माइनस 3a माइनस 54। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए अपने कॉपी में। a² माइनस 3a माइनस 54, a² के पहले कोई नंबर नहीं है, तो हमें किसको लेना है, 54 को। 54 से क्या लाना है, 3, 54 से 3 कैसे आ सकता है, 2 से करता हूं यहाँ 27, 3 9 जा, अगेन विथ 3 3 3 जा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ जो हमने एलसीएम निकाला है इसमें ही आपको 3 ढूंढना है और 54 भी ढूंढना है, दोनों लाना है। तो 3 into 3 9 ऐसा हो सकता है, 3 into 2 6, 9 minus 6 3, 9 into 6 54। ये चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ व्हाट वी राइट, a² माइनस है स्टूडेंट्स, माइनस है, जो साइन यहां दिख रहा है आप लिखिए 9a प्लस 6a, माइनस का साइन बड़ा था, 9a प्लस 6a यानी माइनस का 3a आ गया, माइनस का 54, टेक कॉमन, a कॉमन है, a माइनस 9 प्लस 6a माइनस 54, 6 कॉमन, a माइनस 9, सो a माइनस 9 हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं इनटू a प्लस 6 इन अनदर ब्रैकेट। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स किस तरीके से और मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग इजीली सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमने इसे ब्रैकेट में किया है, तो ब्रैकेट का क्या था क्वेश्चन, लिखते हैं क्वेश्चन, x into 12x प्लस 7 माइनस 10, राइट? सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, कैसे करेंगे, x के साथ इंटू करते हैं,
इट विल गिव यू 12x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 7 7x माइनस का 10। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म फैक्टर, x स्क्वायर के पहले क्या है 12, लास्ट में क्या है 10, 12 इंटू 10 120, 120 एलसीएम निकालते हैं और 7 ले आते हैं 120, 2 से करिएगा 60, 2 से 30, अगेन विथ 2 15, देन 3 5, राइट। अब आप 7 ले आइए, किस तरह से 7 लाइएगा, ध्यान से इसको देखिए, 5 इंटू 3 15, यहां तक रुक जाइए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 15 और 8 को मैं सोच रहा हूं कि 15 माइनस 8 विल गिव यू 7x, 15 इंटू 8 120। तो चलिए लिखते हैं फिर हम लोग यहाँ पर 12x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10। नाउ 12x स्क्वायर प्लस 15x में कॉमन क्या है, 3 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, 3 4 जा 12, x स्क्वायर में 1x, 3 5 जा 15 माइनस 8x माइनस 10 में कॉमन क्या ढूंढेंगे 2, x कॉमन होगा नहीं होगा क्योंकि 10 के पास कोई x नहीं है, तो 8x और 10 में हमने कॉमन क्या लिया 2, 2 से डिवाइड करिए 4x माइनस माइनस प्लस 2 10, 2 5 जा 10, तो 4x प्लस 5 हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं into 3x minus 2 in another bracket. This is your answer. Correct? देखिए स्टूडेंट्स, कहीं डाउट है तो पूछिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग है, इसे सॉल्व करते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई प्लस 5। तो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब मुझे बताइए, क्या ये आपको मिडिल टर्म दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फिर ये ब्रैकेट में आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखना कि जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5, तो आप ये देखिए कि x माइनस वाई दोनों ब्रैकेट में है, तो इसे हम लेट मानेंगे। ठीक है, इसको हम लेट मान के बनाएंगे। लेट x माइनस वाई को मैंने a नाम दे दिया, x y को छोड़ के आपको जो भी देना है नाम लिख सकते हैं। तो a, जब मैं इसे पुट करता हूं तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस 6 इंटू a प्लस 5। अब देखिए ये मिडिल टर्म फैक्टर जैसा आपको दिख रहा है, a स्क्वायर के पास तो कुछ नंबर है नहीं, 5 से 6 भी लाना है हमें, तो कैसे आ सकता है यहाँ पर 5 1 जा 5 और 1 को 6 करते हैं ऐड करके, तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस a यानी 1a प्लस 5। आप देखिए यहाँ पर माइनस 5a माइनस a विल गिव यू माइनस 6a, और माइनस 5a और a को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 1 जा 5 मिल जाता है, यानी 5a स्क्वायर। अब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूंगा? a स्क्वायर माइनस 5a में a कॉमन लेते हैं, तो a माइनस 5 बच गया माइनस, यहाँ कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, टेक 1, तो a माइनस प्लस माइनस 1 5 जा 5, वापस a माइनस 5 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं इंटू a माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट। नाउ यहां पर मैं आंसर नहीं बोल सकता हूं कि ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमने a के जगह पर x माइनस वाई लिया था, यानी लेट हमने माना था। सो हम यहां क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो a के पास हम क्या लिखेंगे? सिंपली x माइनस वाई माइनस 5 कॉपी किया, अगेन दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 1, तो a का मतलब x माइनस वाई माइनस 1। दिस इज योर आंसर। याद रखना है इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कि जब भी हम लेट मानते हैं तो लास्ट में पुटिंग द वैल्यू जरूर बैठाएंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन हम लोगों ने 7 को सॉल्व किया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, a to the power 4 minus 11a square plus 10। 4 से स्टूडेंट्स नहीं डरना है, a to the power 4 कौन सा सम्स है ऐसा कुछ नहीं सोचना है,
इसे भी आप मिडिल टर्म फैक्टर की तरह सॉल्व करेंगे। A4 के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 10 से हमें 11 लाना है, तो 10 से 11 ऐसे ले आते हैं, 10 1 जा 10, क्या लिखूंगा तब a टू दी पावर 4 माइनस है 10 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 10, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स। नाउ टेक कॉमन, कॉमन क्या दिख रहा है आपको a स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 10 बच गया, माइनस का साइन लिखते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो टेक 1 a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, नाउ a स्क्वायर माइनस 10 एक ब्रैकेट में लिखूंगा इनटू a स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, नोट डाउन करिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 9, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ये तो बड़ा आसान है, आपको सॉल्व करना होगा। 18 9 आ गया, एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ भी नहीं है, कैसे 18 से 9 आएगा, ट्राई करिए, बिना एलसीएम निकाले आप ट्राई करिए। 18 से 9 कैसे आ सकता है, 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, ऐसा आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, और यदि आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप यहाँ एलसीएम निकालिए, 2 से 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो इसी के अंदर हमें 9 भी लाना है और 18 भी लाना है। तो हमने इसको क्या किया, इस तरह 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9, 6 इंटू 3 18, तो दोनों हमें मिल गया। वापस कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x में वी टेक x कॉमन, तो यहाँ x बच गया, x मिल गया तो प्लस 6, 3x प्लस 18 में कॉमन क्या दिख रहा है 3, x 3 6 जा 18, तो x प्लस 6 एक ब्रैकेट में लिखूंगा इनटू x प्लस 3 इन अनदर ब्रैकेट, सो दिस इज योर आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। दिक्कत नहीं होगा, आप जब इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मिडिल टर्म फैक्टर के मिल जाएंगे, आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, हो सके तो पर डे आप 10 से 15 क्वेश्चन एक कॉपी में जरूर बनाइए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं, तो आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। 12 और 1 को इंटू करते हैं, 12 1 जा 12, हमें 7 लाना है, 12 से 7 कैसे आएगा, 3 4 जा, ऐसे सोच सकते हैं डायरेक्ट, तो 12x स्क्वायर माइनस 7x लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा ना ऐसे, 4 3 जा 12, माइनस 4 माइनस 3 विल गिव यू माइनस 7। 12x स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या होगा 4x, क्या बचेगा 3x माइनस 1, वापस यहाँ कोई कॉमन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो व्हाट वी टेक 1 कॉमन, 3x माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में लिखूंगा इनटू 4x माइनस 1, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आ रहा है समझ में सभी लोगों को, सभी लोग इसे नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, आसान क्वेश्चन है। 8 से 6 हमें लाना है, कैसे आएगा 8 से 6, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 2 जा मिल गया, x स्क्वायर 6x को लिखने के लिए 4x 2x प्लस 8, नाउ टेक कॉमन, कॉमन निकालने में क्या आएगा x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन x प्लस 4, so x plus 4 in one bracket into x plus 2 in another bracket, this is your answer, clear। question number 12, a square plus 5a plus 6, a square plus 5a plus 6, सभी लोग अपने अपने कॉपी में इसे बनाइए, a square 5a plus 6, सभी लोग ट्राई करिए अपने अपने कॉपी में कि किस तरीके से मैं
5 ले आ सकता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर के पहले तो कुछ है नहीं, तो हमें 6 से 5 3 2 जा 6, तो मैं क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6। साइन का भी कोई यहाँ दिक्कत नहीं रहा। नाउ टेक कॉमन, a प्लस 3 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, a प्लस 3, तो a प्लस 3 इन वन ब्रैकेट into a plus 2 in another bracket. This is your answer, right? Question number 12 हम लोगों ने कंप्लीट किया। बिल्कुल मैं आपको एक एक स्टेप, एक एक पार्ट बाय पार्ट मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया है। स्टार्टिंग कॉमन से लेकर के मिडिल टर्म फैक्टर तक हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप फैक्टर कर रहे हैं। आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, देखिएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम लोग फिर। इन क्वेश्चन नंबर 13, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40 से 3, क्योंकि ए स्क्वायर के पहले तो कुछ है नहीं, 40 से 3, 2 से गया 20, 2 10, 2 5, सोचिए आ सकता है 3? यस बिल्कुल। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 5, सो ए स्क्वायर माइनस जो साइन रहेगा उस साइन को आप जरूर लिखिएगा, 8a प्लस 5a माइनस 40। नाउ वी टेक कॉमन a माइनस 8 प्लस कॉमन यहाँ पर 5 आ गया, 5 8 जा 40, सो a माइनस 8 इंटू a प्लस 5, दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट 2 क्वेश्चंस। In question number 14, x square minus x minus 72, x यानी हमें क्या सोचना है कि 72 भी हमें आना चाहिए, और x यानी 1 72 किस तरह से करते हैं? 2 से करते हैं, 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 जा 9, हमें x लाना है यानी 1 लाना है। 3 into 3 9, यहाँ तक रुक जाएगी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, सो 9 और 8 हम सोचते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का साइन था, 9x प्लस 8x माइनस 72। नाउ कॉमन x माइनस 9 प्लस 8 कॉमन x माइनस 9, सो x माइनस 9 2 आ गया, तो मैंने 1 लिखा इंटू x प्लस 8 इन अनदर ब्रैकेट, दिस इज योर फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6 प्लस 7a प्लस 6, a स्क्वायर के पहले नंबर आ गया 2 इंटू 6 12 से 7 कैसे आ सकता है? ऑल ऑफ यू ट्राई ओरली, 12 से 7 कैसे आ सकता है? 4 प्लस 3 ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। सो 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3a प्लस 6, कॉमन क्या निकालेंगे? 2a, a प्लस 2 प्लस 3 कॉमन a प्लस 2, तो a प्लस 2 इन वन ब्रैकेट इंटू 2a प्लस 3 इन अनदर ब्रैकेट, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिया था, तो मुझे लगता है कि ये फैक्टराइजेशन का हमने तीसरा या चौथा पार्ट आपको बता दिया है। नाउ अगले वाले क्लास में मैं फैक्टराइजेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेगुलर क्लासेज में आता रहता है, तो मैं वो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा सभी क्लास में, यानी 7 8 9 8 और 9 की स्पेशली बात करता हूँ। जब वो फैक्टर करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन कराऊंगा, और इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे आप क्लास में या वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।